हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस तीसरे ऐसी एपिसोड में आपसे बात करने आया हूं कि बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुने। और मेरा आज तीसरा पार्ट का जो हिस्सा है वो है दोस्तों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बैकबोन क्या होती है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी क्या होती है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन है प्रोडक्ट्स। आखिरकार आदमी आपसे क्यों जुड़ने आ रहा है। यह कहावत है, लोग कहते हैं, मेरे को भी कहते थे, पिछले 21 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, कि ललित जी, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट के लिए नहीं जुड़ते हैं, लोग पैसे के लिए जुड़ते हैं। वो सभी लोग ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के लिए जुड़ते हैं, लेकिन यूज क्या करते हैं, यूज तो प्रोडक्ट ही करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज आपको जो देखनी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, उस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज क्या है। आपको यह देखना जरूरी है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट कितनी कैटेगरीज को कैटर कर रहे हैं, कितने प्रतिशत इंडिया को मैं कवर कर सकता हूं उन प्रोडक्ट से, मेरा टारगेट सेगमेंट क्या है। सबसे पहले आप यह भी देख लीजिए कि आपका टारगेट सेगमेंट क्या है और कितने प्रतिशत लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह देखना है उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। फ्रेंड्स, एक चीज याद रख लेना, कस्टमर इज किंग, और हिंदी में कहा जाता है ग्राहक भगवान का एक रूप है। और यह बात सच है। अगर हम इस चीज को मानकर चलेंगे तो हम पूरी जिंदगी आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर हमने जिस दिन यह सोच लिया कि ग्राहक काटने की वस्तु है, इसको एक बार काट लो, तो भाई साहब ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि ग्राहक ही भगवान है, उस दिन आप आगे बढ़ेंगे, और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक यही एटीट्यूड रहेगा। सो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत 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 मायने रखती है। अक्सर कहा जाता है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग का रूल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है रेकमेंडेशन। और रेकमेंडेशन हम कब करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे याद है आज से 21 साल पहले, मैं किसी भी कंपनी का यहां नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। मैं 21 साल पहले जिस कंपनी के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, वो सिर्फ एक बात बोलते थे कि आपको यहां प्रोडक्ट बेचने नहीं है, यू हैव टू शेयर द प्रोडक्ट्स, यू हैव टू रेकमेंड द प्रोडक्ट्स। अब रेकमेंड हम कब करते हैं और किसको करते हैं, आप बताएं। आप आज आपने एक मूवी देखी, आप एक फिल्म देखने गए, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, किसी की भी, आपको वो फिल्म पसंद नहीं आई, क्या आप अपने दोस्तों को भेजेंगे वो मूवी देखने? शायद नहीं भेजेंगे। सेम वे, आज आपने किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको पसंद नहीं आया, क्या आप आगे रेकमेंड करेंगे? क्या आप पैसे के लालच में आगे रेकमेंड करेंगे? मुझे तो पता है मुझे कोई फायदा नहीं हुआ इस प्रोडक्ट से, लेकिन क्योंकि मुझे कमीशन आएगी इसलिए आगे रेकमेंड करूं। सॉरी, मुझे लगता है ज्यादातर लोग रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि रेकमेंडेशन की शुरुआत होती है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, इसका रूल यह है कि जब आप किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं तभी तो आप रेकमेंड करेंगे। सो इसीलिए कहा जाता है पहले आप यूजर बने, उसके बाद आप सेलर बने। आप डायरेक्टली सेलर बन गए तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट यूज करना होगा, और यूज करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तभी तो आप आगे उसको रेकमेंड करेंगे, और कॉन्फिडेंस से रेकमेंड करेंगे। क्या आप किसी को ये कह सकते हैं, भाई साहब देखिए ये एक प्रोडक्ट है, ये एक कंपनी है, मैंने इस्तेमाल किया, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, आप ले लो क्योंकि आपके लेने से मुझे चेक बनेगा। ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे मूर्ख शायद ही कुछ लोग होंगे, कमी नहीं है। हर तरह के लोग बहुत है, 130 करोड़ में हर तरह के लोग भरे हुए हैं, कमी यहां भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस वहीं चलेगा जब आप सबसे पहले दिल से उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जब आपके दिल से आवाज आएगी, जब आपका दिल बोलेगा कि हां ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरे मां बाप ने इस्तेमाल किया, ये प्रोडक्ट बढ़िया है, तब आप सामने वाले को इंप्रेस कर पाएंगे। बनावटी बातों से आप इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है फ्रेंड्स, पहले प्रोडक्ट्स को यूज करें, बाद में रेकमेंड करें। सो आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तीसरी चीज देखनी है प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दिल्ली में एक छोटी सी बस्ती में और मैं 50,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं उन लोगों को जिनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। आप ये देख लें कि उन प्रोडक्ट्स के कॉस्टिंग क्या है, उन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या है।
क्या वो प्राइसिंग हमारी मार्केट एक्सेप्ट कर सकती है? यहां पर बहुत से लोग मुझे चैलेंज करेंगे, ललित जी प्राइसिंग से क्या फर्क पड़ता है, हर प्रोडक्ट की अपनी कीमत है, बड़े बड़े लोग मेरे को उदाहरण देते हैं। बात बिल्कुल ठीक है जी आपकी, मार्केट में साइकिल भी बिकती है और मार्केट में BMW, मर्सिडीज और ऑडी भी बिकती है, लेकिन इन दोनों का सेगमेंट अलग होता है सर। साइकिल खरीदने वाले लोग अलग होते हैं और मर्सिडीज खरीदने वाले लोग अलग होते हैं। आपको देखना है कि आपके सर्कल में किस तरीके के लोग हैं, किस प्रोडक्ट प्राइसिंग पर आप इजीली काम कर पाएंगे, ये आपको देखना है। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स बैकबोन है किसी भी कंपनी का। आपको यह भी देखना है कि प्रोडक्ट्स का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग घास बेच रहे हैं तो मैं भी घास ही बेचूंगा, ऐसा तो नहीं है कि जो सारी कंपनियां बेच रही है मैं भी वही बेच रहा हूं। यूनिक क्या है आपके पास, अलग क्या है आपके पास। और दूसरी चीज, क्या आपका प्रोडक्ट बार बार बिकेगा या एक बार बिकेगा? फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो उस प्रोडक्ट को जब बार बार लेता है तभी तो बार बार कमीशन आती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम क्या है कि आपने एक बार काम कर लिया, आपको बार बार उसका बेनिफिट मिल रहा है और बढ़ चढ़कर मिल रहा है। लेकिन बार बार बेनिफिट तो तभी मिलेगा ना जब वो प्रोडक्ट रीयूजेबल होगा, जब वो प्रोडक्ट बार बार बिकेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीजें चेक करनी है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। उनकी प्रोडक्ट रेंज, उनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनके प्रोडक्ट का यूएसपी, और उसके बाद अगर आप किसी कंपनी से जुड़ेंगे तो वाकई आप उस कंपनी में टॉप पर पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये तीसरा एपिसोड था, एक बेहतरीन कंपनी कैसे चुने, इसको लेकर अभी 2 एपिसोड मेरे बाकी हैं। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे फेसबुक से जुड़िए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स के बिहाफ पर ही मैं ये वीडियो बनाता हूं, ध्यान रखिएगा। आप अपने कमेंट्स भेजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मेरा पर्सनल नंबर भी यहां पर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।